अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम मार्कर को पकड़ना और मार्कर को इस्तेमाल करना सीखेंगे। इस वीडियो में हम कुछ बेसिक स्ट्रोक्स और बेसिक एंगल्स को सीखेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे पास दो मार्कर्स हैं, 604 और 605। 605 मार्कर अभी आपके सामने खोलिए। इसको पकड़ने का तरीका बताता हूँ। ना तो हमने इसको बिल्कुल लेटा देना है और ना ही हमने इसको बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। ठीक है, हमने इसको ना ही 90 डिग्री के एंगल पर रखना है और ना ही 180 डिग्री के एंगल पर रखना है। इसको हमने ज़रा सा टिल्ट करना है। देखिए जिस तरह मैंने पकड़ा है, हल्का सा टिल्ट है इसके अंदर। दोबारा देख लिया आप कि मामूली सा इसके अंदर टिल्ट है, ना कि इसको बिल्कुल स्ट्रेट रखा और ना इसको बिल्कुल लेटाया हुआ है। ये मेरे पास कलम है, जिस तरह मैंने कलम को इस तरह होल्ड किया इसी तरह हम मार्कर को होल्ड करेंगे। दोबारा आप देख सकते हैं कलम के साथ हमने किस तरह होल्ड किया है। ये बड़ा कलम है, इसकी एक बड़ी टिप है और एक छोटी टिप है। बड़ी टिप को हमने बाहर की तरफ रखा हुआ है और छोटी टिप को हमने अंदर की तरफ रखा हुआ है। इस वक्त जिस तरह मैंने कलम को पकड़ा है इसी तरह हम मार्कर को पकड़ेंगे। देखिए वैसे हमने पकड़ा है, बड़ी टिप बाहर की तरफ और छोटी टिप अंदर की तरफ। दूसरे एंगल से आप देख सकते हैं, इस तरह नहीं पकड़ना बल्कि इस तरह पकड़ना है, जो कि अभी आपके सामने पकड़ा है। अच्छा, उसके बाद हमने मार्कर को पकड़ना सीख लिया है। अब हमने कुछ बेसिक्स एंगल्स को सीखना है। दो एंगल जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, एक 90 डिग्री का एंगल और एक 70 डिग्री का एंगल। मार्कर को बिल्कुल हमने स्ट्रेट पकड़ा और स्ट्रेट पकड़ के हमने टॉप टू बॉटम एक स्ट्रेट लाइन लगाई है। ये हमारे पास 90 डिग्री का एंगल है। आप दोबारा देख सकते हैं कि बिल्कुल हमने स्ट्रेट पकड़ा मार्कर को और बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हमने टॉप टू बॉटम लगाई जो कि 90 डिग्री की है। इसी तरह हमने बॉटम से टॉप की तरफ मूव करना है ताकि हमारा अच्छी तरह अबूर हो जाए 90 डिग्री के एंगल के ऊपर। ये 90 डिग्री का एंगल है, फर्स्ट एंगल जो कि हमारे पास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद सेकंड एंगल है जो कि 70 डिग्री का एंगल है। ठीक है, 70 डिग्री का एंगल है। आप मार्कर को देख सकते हैं कि हमने किस तरह पकड़ा है। हल्का सा हमने टिल्ट किया मार्कर को टिल्ट किया और फिर हम मार्कर को लाइन लगा रहे हैं 70 डिग्री के एंगल्स के ऊपर। देख सकते हैं आप कि 70 डिग्री के एंगल्स की हम किस तरह प्रैक्टिस कर रहे हैं। इनका इस्तेमाल आगे बे की शेप करें, बल्कि तमाम शेप्स जब भी हम स्टार्ट करेंगे किसी भी हरूफ तहजी को, तो उसका स्टार्ट हम 70 डिग्री के एंगल पर करेंगे। अच्छा, अब हमने 90 डिग्री के एंगल की प्रैक्टिस की और 70 डिग्री के एंगल की प्रैक्टिस की है। 90 डिग्री का एंगल हमने लगाया, बिल्कुल स्ट्रेट लगाया। ठीक है, इसी तरह हमने उसी एंगल पे रखना है और ये पहला स्ट्रोक लगाना है। कुछ अब स्ट्रोक्स की हम प्रैक्टिस करने वाले हैं, 4 स्ट्रोक्स होंगे। जो पहला स्ट्रोक हमने लगाया है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट भी 90 डिग्री के एंगल पर है और इसका एंडिंग पॉइंट भी 90 डिग्री के एंगल पर है। उसके बाद बिल्कुल पहले स्ट्रोक के ऑपोजिट हमने दूसरा स्ट्रोक लगाना है जो कि स्टार्टिंग उसकी भी 90 डिग्री एंगल के है और एंडिंग उसकी भी 90 डिग्री एंगल पर है। उसके बाद थर्ड स्ट्रोक है, इसको भी हमने वैसे ही बनाया है। ठीक है, 90 डिग्री एंगल पर हमने रखा है और फिर इसको हमने ज़रा सा कर्व दे के बनाया है। उस तरह हमने फोर्थ स्ट्रोक बनाया है, इसको भी बिल्कुल थर्ड स्ट्रोक के ऑपोजिट है और ये हमने बनाया है। अच्छा, अब हमने 4 स्ट्रोक की प्रैक्टिस करनी है। ये बता तो दिया कि ये स्ट्रोक हमने प्रैक्टिस करनी है, लेकिन क्यों करनी है हल्का सा देखिए ना। आपको मैं ओवरव्यू देता हूँ कि हमने 90 डिग्री का एंगल है, इसको हमने 70 डिग्री के एंगल पर टिल्ट किया अगर, और थोड़ा सा अगर हम लंबा खींचेंगे तो देख लीजिए स्टार्टिंग शेप जो है वो बन गई है बे की। दोबारा देखिए 70 डिग्री के एंगल पर हमने फर्स्ट स्ट्रोक को टिल्ट किया और अगर हमने हल्का सा उसको लंबा किया और ये हमारे पास जो स्टार्टिंग शेप बन गई है बे की। फिर हम सेकंड जो स्ट्रोक है उसको हम इस्तेमाल करेंगे सेम टू सेम और एंडिंग पे हम लगाएंगे तो हमारे पास ये बे की शेप बन जाएगी। ये एक रफ सी शेप आपके सामने बनाइए। उसके बाद हम दूसरा एक स्ट्रोक लेते हैं। ये देखिए इस स्ट्रोक को हम हल्का सा टिल्ट करेंगे, 70 डिग्री के एंगल पर हम इसको टिल्ट करेंगे और ये हमारे पास स्टार्टिंग जो है वो शेप बन जाएगी दाल की। जिस तरह के अभी आपके सामने हमने दाल बनाया इसी तरह दाल हम बनाया करेंगे। उसके बाद हम एक और एंगल लेते हैं, 90 डिग्री के एंगल पर हमने इसको लिया है। ये 90 डिग्री का एंगल हमने इसको हल्का सा टिल्ट करके बनाना है। टिल्ट करके बनाएंगे, 70 डिग्री के एंगल पर हम इसको टिल्ट करेंगे और इसको हम बनाएंगे। ठीक है, हमने ये फर्स्ट स्ट्रोक लगाया। उसके बाद हम एक और स्ट्रोक लेते हैं 90 डिग्री के एंगल के ऊपर। 90 डिग्री के एंगल के ऊपर हमने स्ट्रोक लिया और उसको हमने बनाया। उसके बाद थर्ड स्ट्रोक 90 डिग्री के एंगल ऊपर बनाया। अगर आप गौर करें तो ये हमारे पास छोटी ए की शेप बन गई है। ठीक है, ये हमारे पास छोटी ए की शेप बन गई है जो कि हमने बेसिक स्ट्रोक्स का इस्तेमाल करके बनाई है छोटी ए की शेप। उसके बाद आप देख सकते हैं, उसके बाद हमने जो है कुछ बेसिक लाइंस, दो हमने लाइंस की प्रैक्टिस करनी है, हॉरिजॉन्टल लाइंस की। बिल्कुल हमने 90 डिग्री के एंगल पर हमने रखना है मार्कर को और हमने लेफ्ट टू राइट सेम थिकनेस में हमने लाइन लगानी है। लेफ्ट टू राइट हमने सेम थिकनेस के अंदर लाइन लगानी है। ठीक है, जैसे कि हमने आपके सामने लगाई है। उसके बाद बिल्कुल इसके ऑपोजिट हमने राइट टू लेफ्ट हमने एक
90 डिग्री के ऊपर मार्कर को रख के सेम थिकनेस के अंदर हॉरिजॉन्टल लाइन लगानी है, जो कि इस मरतबा होगी राइट से लेफ्ट। ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट लाइन है। इनका फ़ायदा क्या होगा कि एक तो हमारा मार्कर के ऊपर अच्छे से हाथ बैठ जाएगा, ठीक है, और दूसरा ये कि ये हमारे पास आगे इस्तेमाल भी होंगी उर्दू राइटिंग के अंदर। उसके बाद हमने टॉप टू बॉटम लाइन लगानी है। 70 डिग्री के एंगल के ऊपर हमने कलम को रखा है, मार्कर को रखा है, और स्ट्रेट लाइन टॉप टू बॉटम हमने लगाई है। दोबारा देखिए, हमने 70 डिग्री के एंगल के ऊपर रखा मार्कर को और स्ट्रेट लाइन टॉप टू बॉटम लगाई। बड़ी लाइंस भी हम प्रैक्टिस करेंगे, छोटी लाइंस की भी प्रैक्टिस करेंगे, स्ट्रेट लाइंस की। ये तमाम 70 डिग्री के एंगल के ऊपर हमने बनाई है। अच्छा, इन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस और जो स्ट्रोक्स हैं और एंगल्स हैं, इनका इस्तेमाल क्या है? एक तो ये कि ये जो हमने एंगल स्ट्रोक्स इस्तेमाल किए हैं, इसका तो इस्तेमाल बता दिया कि ये हमारे पास बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होंगे आगे रुफ़ तहज्जी के अंदर। जो बाकी हमने हॉरिजॉन्टल लाइंस लगाई हैं, इनमें से एक लाइन तो हमारे पास बलिए के अंदर इस्तेमाल होगी और दूसरी लाइन हमारे पास इस्तेमाल होगी बे के अंदर।